हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य। नाजी शासन के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासनिक सेवा तथा सेना की निष्ठा जर्मन राज्य के प्रति नहीं बल्कि हिटलर के प्रति थी। किसी भी देश की के नागरिकों की निष्ठा किसके प्रति होती है? अपने देश के प्रति होती है, न कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति होती है। लेकिन जर्मनी में जो निष्ठा थी लोगों की प्रशासनिक सेवा और सेना की निष्ठा जो थी जर्मन राज्य के प्रति नहीं बल्कि हिटलर के प्रति थी। इसके लिए लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नाजी पार्टी द्वारा स्थापित संस्थाओं का सदस्य बनना अनिवार्य था। न्यायिक व्यवस्था का दमन कर दिया गया था। सभी न्यायकर्ता को भी नाजी संगठन का सदस्य बनना अनिवार्य था। सभी राजनीतिक अपराध संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से हटकर नाजी नियंत्रण न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप नाजी शासन ने अपने राजनीतिक विरोधियों को तथा कथित विधि सम्मत रूप से सफाया कर दिया गया था। किसी भी देश की शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भाग किसका होता है? उसकी न्याय व्यवस्था का होता है। लेकिन जर्मनी में न्यायिक व्यवस्था का दमन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय में के लिए कानून तो था ही नहीं। यहाँ पे जो हिटलर कहता था वही कानून बन जाता था। इस कारण भी सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय का कोई महत्व ही नहीं रह जाता था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर न्यायालय जो थे, कोई भी अपराध होने पर उसका निपटारा नाजी नियंत्रण न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाता था, अर्थात नाजी नियंत्रित न्यायालयों में उनका फैसला होता था। और शासन ने अपने राजनीतिक विरोधियों का तथा कथित विधि सम्मत रूप से सफाया भी कर देते थे। नाजी शासन की अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई थी। क्यों? क्योंकि इसके तहत भारी उद्योगों में विशेषकर शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिला। सभी श्रमिक संगठनों एवं हड़तालों को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा सभी श्रमिकों को नाजी मजदूर संघ के सदस्य बनाया गया, जो कि मजदूर संघ न होकर नाजी प्रचार प्रसार का मुख्य साधन थे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो थी युद्ध अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार ढाला जिससे कि युद्ध के लिए अत्यधिक मात्रा में शस्त्रों का निर्माण किया जा सके। सभी श्रमिक संगठनों और हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रत्येक मजदूर को नाजी संघ का सदस्य बनाया गया, ताकि मजदूर संघ न होकर के नाजी प्रचार प्रसार का मुख्य साधन थे, ताकि ये लोग नाजी शासन व्यवस्था का प्रचार प्रसार कर सके। रोजगार संवर्धन कार्यक्रम में सबको रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य ने ली, इसका लक्ष्य बनाया और इस परियोजना के तहत विशाल सड़कों का निर्माण, शस्त्र उत्पादन तथा फॉक्सवैगन कार का निर्माण प्रमुख था। सभी बेरोजगार लोगों को काम दिलाने का फैसला सरकार ने लिया और इसके लिए विशाल सड़कों का निर्माण करने के लिए मजदूरों को लगाया गया। शस्त्र उत्पादन करने वाले कारखानों में मजदूरों को लगाया गया और फॉक्सवैगन कार बनाने के लिए भी इन बेरोजगार मजदूरों को काम में लगाया गया। इन प्रयासों से जर्मनी में महामंदी के प्रभाव से तो उभर पाया, किंतु जर्मनी का जो औद्योगिकरण था का मुख्य ध्येय था युद्ध करना, और इसी उद्देश्य से उन्होंने अत्यधिक मात्रा में शस्त्रों का निर्माण किया था। युद्ध करने पर यह अर्थव्यवस्था कायम तभी रह सकती थी, यह अर्थव्यवस्था कायम जबकि युद्ध हो। युद्ध न होने की स्थिति में यह अर्थव्यवस्था काम में नहीं आती। क्यों नहीं आती? तो क्योंकि जर्मनी ने उद्योगों में विशेषकर शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा दिया था, ताकि अत्यधिक मात्रा में शस्त्रों का निर्माण हो और लोग उसे खरीदें और युद्ध के लिए प्रयोग करें। जब युद्ध ही नहीं होगा तो लोग अस्त्र शस्त्र क्यों खरीदेंगे? तो
उनकी ये अर्थव्यवस्था तभी बनी रह सकती थी जब वहां पर युद्ध हो। किसी भी देश के साथ युद्ध होगा तभी यह अर्थव्यवस्था बनी रह सकती थी। नाजी शासन के जो था उसमें संकीर्ण बुद्धि का था। उनकी सोच बहुत छोटी थी। वह पितृसत्तात्मक विचारों में विश्वास करता था और उसे बढ़ावा देता था। पितृसत्तात्मक ही पिता पक्ष को ही अर्थात पुरुष पक्ष को ही शासन कार्य में, सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में भाग लेने का अधिकार है, महिलाओं को नहीं। इस छोटी सोच के कारण उन्होंने महिलाओं को घर में ही कैद कर लिया। महिलाओं का कार्य केवल इतना ही रखा गया कि वे बच्चों को जन्म दें और उनकी परवरिश करें, अर्थात घर की चार दीवारी में रह करके ही वे कार्य करें। उनका कहना था कि महिलाएं जो है नस्लीय तौर पर शुद्ध बच्चों को जन्म दें और उन्हें परवरिश करें, उन्हें पालें, इसी में उनकी महिमा है। नाजी शासन ने कानून बनाकर विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या की शिक्षा प्राप्त करने की संख्या को 10% कर दिया था, जबकि नाजी पार्टी से पहले इनका प्रतिशत 37% था। अर्थात नाजी पार्टी ने महिलाओं को कुंठित बुद्धि का जान करके उसे घर पे ही बैठाल दिया ताकि वे बाहर न आए और सामाजिक कार्यों में भाग न ले सके। तथा नाजी शासन ने इस प्रकार के कला और साहित्य के काम को जो उनके विचारों के प्रतिकूल थे तत्काल प्रतिबंधित कर दिया। जर्मनी समाज में ऐसा साहित्य और ऐसे संस्कृति कला जो था जिससे कि नाजीवादी पार्टी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, ऐसे साहित्य को, ऐसी कला को उन्होंने तुरंत कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया, तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया। नाजी शासन में पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाजी सरकार द्वारा नियंत्रित थी। उस समय जो पत्रकारिता अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं छपते थे, रेडियो द्वारा समाचार जो प्रसारित किए जाते थे, उन पर नाजी शासन की अधिकार हो गया था। अर्थात जो नाजी शासन के द्वारा संबंधित समाचार होते थे केवल उन्हीं को प्रसारित किया जाता था, बाकी किसी भी समाचार को या घटना को प्रसारित नहीं किया जाता था, न ही पत्र पत्रिकाओं में छापा जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में नाजियों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जर्मन इतिहास को महिमा मंडित करने के लिए किया गया तथा विज्ञान में नस्लीय विज्ञान को प्रमुखता से पढ़ाया जाने लगा। साथ ही सभी यहूदियों को अध्यापन कार्य से मुक्त किया गया। जर्मनी में यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, इस कारण उन्हें शिक्षा के क्षेत्र से भी महरूम रखा गया या अलग रखा गया। उन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में किया। उन्होंने जर्मन इतिहास को पढ़ाना का महिमा मंडन किया, अर्थात उसे पढ़ाया, उसे आगे बढ़ाया और नस्लवाद, नस्लीय विज्ञान को आगे बढ़ाया और यहूदियों को शिक्षा के क्षेत्र से अलग कर दिया। यहाँ ये चित्र देख रहे हैं आप, यहूदियों की नाक 6 जैसी मुड़ी होती है। एक कक्षा जिसमें नस्लवाद पढ़ाया जा रहा है। जर्मन नस्ल के बच्चों को यहूदियों को उनकी नाक की बनावट से पहचानना सिखाया जा रहा है। उन्हें इतना चिढ़ थी यहूदियों से कि शासन द्वारा ही इस प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था किया गया जिससे कि बच्चे यहूदियों से पूरी तरह से नफरत करने लगे। उन्हें किस प्रकार पहचानना है, किस प्रकार से उन्हें दिखाई देते हैं, उन्हें इसके द्वारा पहचाना जा सके। तो इस प्रकार से हिटलर ने अपने नाजीवाद पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अनेक अमानवीय और असंवैधानिक कार्य किए थे। इसमें आगे और देखेंगे अगले वीडियो में बच्चों। ओके, बाय।